बढ़ते हुए एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। पार्थ और अर्पिता से जुड़ी हुई आज कोर्ट में दोनों को पेश किया जाना है और पार्थ अर्पिता की रिमांड आज क्योंकि खत्म हो रही है, तो ऐसे में 23 जुलाई से ईडी की गिरफ्त में थे दोनों से पूछताछ लगातार चल रही थी। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। पार्थ अर्पिता की रिमांड आज खत्म हो रही है। 23 जुलाई से दोनों ईडी की गिरफ्त में हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है क्योंकि जितना कुछ मिला है अब तक दोनों के हवाले से, उसको देखते हुए ईडी इस रिमांड को बढ़ाए जाने की मांग करेगी। तो आपको बता दें कि पार्थ और अर्पिता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और लगातार जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि ईडी को अभी और पूछताछ करनी है, इसीलिए रिमांड की मांग कर सकती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की अगर बात करें तो इसमें जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, कई रहस्यों से पर्दा भी उठ रहा है और साथ ही साथ अर्पिता मुखर्जी और पार्थ ईडी की हिरासत में हैं और ईडी घोटाले की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। ईडी ने एक बार फिर अर्पिता के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापों में कई दस्तावेज बरामद हुए। पार्थ की बेहद खास अर्पिता के घर से अकूत दौलत मिल चुकी है, लेकिन अर्पिता और पार्थ अभी भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। लेकिन पार्थ के कितने राज हैं ये धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पार्थ अर्पिता का मायाजाल, कहां कहां छिपा है मार। ईडी का ताबड़तोड़ प्रहार, कई ठिकानों पर खंगाले राज। पार्थ चैटर्जी की कैश क्वीन अर्पिता के घर से अकूत दौलत मिली, नोटों का पहाड़ मिला, बेहिसाब सोना मिला और न जाने क्या क्या। लेकिन जो मिला वो बहुत कम मिला है। अभी और भी बहुत कुछ मिलना बाकी है। कभी कई और राज बेपर्दा होने। अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार करने के बाद अब ईडी पार्थ और अर्पिता की पूरी कुंडली खंगालने में लगी है। ईडी ने पार्थ और अर्पिता से जुड़े कई ठिकानों पर फिर से रेड की। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। ईडी ने इस बार अर्पिता के बलाह नगर के नेल आर्ट शॉप में छापेमारी की। यहां अर्पिता मुखर्जी का ब्यूटी पार्लर रहा है। ओवरसीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के फ्लैट पर रेड की गई। यहां 503 नंबर फ्लैट में छापेमारी की गई। मधुरदाहा के ओम विला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी तलाशी ली गई। माना जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ से पूछताछ और उनके कमरे से बरामद दस्तावेजों के बाद इन ठिकानों की जानकारी ईडी को मिली। ईडी ने अर्पिता के बेलघारिया के फ्लैट पर भी सोमवार रात छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यहां पर ईडी ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और डायरी में एंट्री भी देखी। अफसरों ने एंट्री डायरी और माई गेट ऐप का डेटा भी जब्त कर लिया है। 27 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के बेलघारिया के इसी फ्लैट पर छापेमारी की थी और 28 करोड़ की काली कमाई का पहाड़ यहीं से मिला था। आंखें चुंधिया देने वाला 5 किलो सोना भी यहीं से बरामद किया गया था। फ्लैट से अकूत दौलत और सोना मिलने के बाद अर्पिता ने कबूल किया था कि ये सारा माल पार्थ चैटर्जी का है। इससे पहले 22 जुलाई को अर्पिता के फ्लैट पर रेड की गई, जिसमें 22 करोड़ रुपए मिले थे। फिलहाल अर्पिता और पार्थ ईडी की हिरासत में हैं। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तमाम सबूतों के बावजूद पार्थ अभी भी खुद को मासूम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की पूछताछ में पार्थ अर्पिता ने अब तक क्या क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। पैसा उनकी नहीं है, पार्थ बोल रहे हैं उनका नहीं है, दूसरे लोगों का भी है। किसका है बताना तो पड़ेगा उन्हीं लोगों का। किसी घर में कोई पैसा रख के गया वो नहीं जानता है कौन रखा, और जो देख रेख कर रहे थे जिनके नाम पर आरोप लगा है वो नहीं जानते हैं, तो तुरंत बोले। तो उनको नहीं, सबको सजा मिले। बंगाल चाह रहा है कि ये कलुष से मुक्त हो जाए बंगाल। पार्थ चैटर्जी अपनी सफाई में कहते हैं कि अर्पिता के फ्लैट से मिले पैसे किसके हैं मुझे नहीं पता। शिक्षा विभाग में नेताओं की सिफारिश पर नौकरियां दी। अर्पिता का कहना है कि जो पैसा मिला है वो पार्थ का है, मुझे फ्लैट पर जाने की इजाजत नहीं थी। पार्थ के लोग फ्लैट पर कैश रखने आते थे। ईडी की माने तो अब तक 11 बैंकों में पार्थ अर्पिता के ज्वाइंट अकाउंट होने की जानकारी मिली है। इनमें 8 करोड़ होने के सबूत भी मिले हैं। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि अर्पिता के जिस फ्लैट से 22 करोड़ कैश मिले थे, उस सोसाइटी में पार्थ ने अलग अलग नामों से एक पेंट हाउस और 2 फ्लैट्स खरीदे हुए हैं। छापेमारी के बाद सोसाइटी के ऐप से इन फ्लैट्स के बारे में जानकारी हटा दी गई है। ईडी सोनपरी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े जीएसटी नंबर की भी जांच कर रहा है। संभावना है कि इसे टैक्स चोरी के लिए अवैध रूप से बनाया गया था। जाहिर है अर्पिता और पार्थ कुछ न कुछ कहानी तो सुनाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि घोटाले से अकूत दौलत का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कहानी आपने पूरी सुन ली। पार्थ और अर्पिता को लेकर दोनों के बीच में क्या टसल चल रही है। हमने ये भी आपको बताया कि ईडी रिमांड बढ़ाने की गुजारिश कर सकती है कोर्ट के सामने। रौनिक दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रौनिक, सवाल ये है कि ईडी के पास बहुत कुछ हाथ लगा है, दोनों ही ये कह रहे हैं कि ये पैसा उसका नहीं है, लेकिन अब कोर्ट में पेशी के दौरान इनकी रिमांड बढ़ाने की बात ईडी कर सकती है। और क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आज अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को कोर्ट पेश करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोर्ट में अपील किया जाएगा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता को जब पूछताछ किया जा रहा था उसी टाइम में सही तरीके का जवाब अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं दिया है पार्थ चटर्जी। इसी वजह से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को फिर से रिमांड लेने का एक मांगे ईडी की तरफ से किया जाएगा। और जैसा कि खबर आ रहा है कि 5 दिन का ईडी रिमांड आज मांग करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के बयान के बीच में बहुत सारे फर्क है, बहुत सारे डिफरेंस है दोनों के बयान में। इसी वजह से मिसिंग लिंक को ढूंढने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहते हैं फिर से पार्थ चटर्जी को इंट्रोगेट किया जाए और उसके साथ साथ ही पार्थ चटर्जी अर्पिता के नाम पे जो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में भी छानबीन अभी तक बाकी है। और उसके साथ साथ जो कि बैंक अकाउंट मिला था उस बैंक अकाउंट से जिन लोगों के पास ट्रांजैक्शन हुआ था उन लोगों को पूछताछ भी अभी बाकी है। इसी वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहते हैं कि पार्थ चटर्जी को खुद की हिफाजत में लिया जाए, क्योंकि पार्थ चटर्जी इस केस का मेन एक्यूज है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को आमने सामने बैठा कर इस केस में जो पैसा रिकवर हुआ है उससे भी ज्यादा। अच्छा रौनिक, अभी बीच में खबरें कुछ ऐसी आई थी जिसमें पार्थ चटर्जी ये कहते नजर आए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, एक और नाम है, वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा या वक्त आने पर आपको पता लग जाएगा। वो एक नाम की तफ्तीश भी ईडी कहीं ना कहीं कर रही होगी। पार्थ और अर्पिता से पूछताछ में उस नाम का भी जिक्र आप करने की कोशिश की गई होगी। उस नाम से जुड़ी कोई जानकारी मिली है? क्योंकि जानकारी तो यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी ने गृहमंत्री से मुलाकात के दौरान एक लिस्ट भी सौंपी थी। एकदम, देखिए, पार्थ चटर्जी बार बार से कह रहा था कि ये पैसा उनका नहीं है, ये एक साजिश है। कौन ये साजिश कर रहा है वो उसका पता कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। मगर ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्थ चटर्जी को बार बार से जब यही क्वेश्चन ईडी की तरफ से किया जा रहा था, कौन साजिश कर रहा है, किसका पैसा है, किस सोच से ये पैसा आ रहा था, ये पार्थ चटर्जी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से ईडी को लगता है कि पार्थ चटर्जी कुछ छुपा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। इस कारण आज कोर्ट में वो लोग अपील करेंगे कि पार्थ चटर्जी को फिर से रिमांड में लिया जाए और पार्थ चटर्जी के बात से निकला जाए कि पार्थ चटर्जी के पीछे कौन सा हाथ है, कौन सा नाम है। क्योंकि ईडी को लगता है इसमें बहुत सारे बड़े माथा, बड़े नाम, यानी राजनीतिक महल का पॉलिटिशियंस भी हो सकता है इसमें शामिल, इवन टीएमसी का लोग भी इधर शामिल हो सकता है। ये बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल रौनिक यही है इस वक्त कि पार्थ अगर नहीं तो फिर ये पैसा आखिर किसका है और किस सोर्स से ये पैसा आ रहा था। रौनिक शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा आज कोर्ट की कार्रवाई पर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो पार्थ और अर्पिता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड की मांग ईडी और कर सकती है। पार्थ चटर्जी ने सियासत में खूब नाम कमाया, फर्श से अर्श तक पहुंचे, लेकिन एक घोटाले ने पार्थ की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हाल यह है कि जिस जनता ने पार्थ को बुलंदियों पर पहुंचाया वही जनता अब पार्थ पर चप्पलें फेंक रही है। कई मंत्रालयों की संभाली कमान, जनता का भी मिला खूब प्यार। अब झेल रहे चप्पल की मार। सियासत में सिक्का जमाने वाले, दीदी का भरोसा जीतने वाले, फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले पार्थ चटर्जी की हालत अब ये है कि उन्हें चप्पल खानी पड़ रही है। जिसे जनता ने सिर आंखों पर बिठाया वो अब गुस्से में है। पार्थ ने घोटाला कर अकूत दौलत का बड़ा साम्राज्य तो खड़ा कर लिया, लेकिन अब इज्जत मटिया मिट हो रही है। जिस वक्त पार्थ चटर्जी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया, तभी एक महिला ने उन पर चप्पल फेंक कर मारी। चप्पल फेंकने वाली महिला का दर्द साफ झलक रहा था। वो परेशान थी और आक्रोशित थी। महिला ने कहा,
गरीब मेहनत के बाद पैसा कमाते हैं और पार्थ जैसे लोगों को महंगी कारों में ले जाया जा रहा है। কেন জুতো মারলেন কেন? আরে জুতো মারতে গিয়ে আপনারা জানেন না? হ্যাঁ? জনসাধারণের কত গরিব মানুষের টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছে। কেন? ওনাকে এসে গাড়ি চালিয়ে ওনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসবেন। এসে গাড়ি আপনি জুতো মেরে খুশি হয়েছেন তো? হ্যাঁ, আরো খুশি হতে হয় জুতো মেরে যদি ওনার টাকা লাগতো। থ্যাংক ইউ। तो पार्थ को अब दूसरों का हक मारने का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ ईडी के शिकंजे में है और जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोनपरी अर्पिता मुखर्जी के अलावा पार्थ के 6 और महिलाओं से करीबी रिश्ते थे। अर्पिता की तरह ही पार्थ चटर्जी अपनी महिला मित्रों को महंगे तोहफे, कार, फ्लैट और कैश देते थे। कैश क्वीन अर्पिता के घर से मिली अकुल दौलत के बाद पार्थ की दूसरी महिला मित्र भी ईडी के रडार पर है। वो है मोनालिसा दास। बीजेपी ने पहले ही दावा किया था कि मोनालिसा दास भी घोटाले में शामिल हो सकती है। मोनालिसा दास के पास भी कई करोड़ रुपए की संपत्ति है और पार्थ की बेहद खास है। बीरभूम के शांति निकेतन में मोनालिसा दास के कई फ्लैट्स हैं और इन फ्लैट्स की कीमत भी करोड़ों में है। मोनालिसा पर अब बांग्लादेश से कनेक्शन होने के आरोप भी लग रहे हैं। मोनालिसा ने कई बार बांग्लादेश की यात्रा की। वो बांग्लादेश क्यों जाती है, इसकी भी जांच हो सकती है। ये भी दावा किया जा रहा है कि अर्पिता के पास जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें बंगाल से लेकर विदेश तक में पार्थ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोप ये भी है कि पार्थ ने दक्षिण कोलकाता के गोल्फ कोर्स की सोसाइटी में अपने कुत्तों के लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया था। अर्पिता फ्लैट की पहली मंजिल पर रहती थी तो पार्थ के कुत्ते 18वीं मंजिल पर रखे जाते थे। पूर्व टीएमसी नेता बैसाखी बनर्जी ने भी पार्थ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बैसाखी का दावा है कि पार्थ का पसीना पोंछने के लिए 4 से 5 लड़कियां थीं। पार्थ ने मंत्री रहते हुए कई लड़कियों को रिक्रूट किया। ये लड़कियां अंडर क्वालिफाइड थीं। पार्थ अब न सत्ता में है और न पार्टी में। ईडी की हिरासत में है और ईडी उनसे टीचर भर्ती घोटाले के राज उगलवा रही है। पार्थ करीब 10 साल से टीएमसी के महासचिव थे और ममता सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे। उनके वक्त में ही शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ और अब पार्थ का मनी हनी का खेल उजागर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।